जय जिनेन। मैं सुनीता जैन उज्जैन आप सभी को सुहाग दशमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को कहने वाला एवं सुनाने वाला सभी के हाथों में 10-10 पूरे चावल सीधे हाथ में रखकर कथा कहना व सुनना चाहिए तथा सभी सुहागिनों के बीच एक समझदार कुंवारी कन्या को भी 10 चावल देकर कथा सुनानी चाहिए। इससे उसका अच्छा फल मिलता है। कथा के बाद चावल मंदिर में चढ़ा देना चाहिए या घर में फेंक देना चाहिए। एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास धन दौलत मान सम्मान सब कुछ था। उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी। कमी थी तो बस कि वे संतान विहीन थे। एक दिन की बात है। बड़े सवेरे सेठानी अपने महल की पिछली खिड़की पर खड़ी थी। वहीं पर नीचे एक मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी। उसने जैसे ही सेठानी को देखा वैसे ही हाथ भर का घूंघट निकाल लिया और जाने लगी। सेठानी यह सब देख रही थी, इसलिए उसने मेहतरानी को बुलाया और कारण पूछा। मेहतरानी कहने लगी, सेठानी जी आप बुरा मत मानना, कहते हैं कि सुबह सुबह बांझ का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए घूंघट कर लिया ताकि आपकी सूरत नहीं दिखे। सेठानी जी वहाँ से आकुल व्याकुल हो सेठ जी के पास गई और मेहतरानी की सारी बात सेठ जी को बताई। सेठ जी सुनकर बोले, कुछ भी हो सेठ जी, मेरे ऊपर से बांझ की गार उतरना चाहिए। भले ही मुझे मरा पुत्र पैदा हो, लेकिन हो जरूर। मैं यह सब सहन नहीं कर सकती। सेठ जी ने कहा, ठीक है भाग्यवान। कुछ दिनों के बाद की बात है। नगर में एक साधु आया हुआ था। वह सबकी इच्छा पूरी करता था। सेठ जी को मालूम था तो वो साधु के पास पहुँचे और दर्शन करके साधु के पास बैठ गए। साधु ने कहा, हे सेठ, मैं धुनी तपने वाला साधु हूँ और तू सेठ है। तू संतान की इच्छा से मेरे पास आया है। जा, तेरी इच्छा पूरी होगी, लेकिन मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। यह कहकर साधु ने सेठ जी को अपना चिमटा दिया और कहा, जाओ, यह चिमटा ले जाकर बाहर आम का वृक्ष है उस पर फेंकना। एक फल गिरेगा, उसे लेकर मेरे पास आना। दोबारा फेंकने का लालच मत करना। सेठ जी ने कहा, ठीक है। तथा वो चिमटा लेकर आम के वृक्ष के पास गए और चिमटा फेंका तो एक आम का फल नीचे गिर गया। अब सेठ जी को लालच आया कि साधु तो अंदर है, कोई देख भी नहीं रहा है, तो उसने एक बार और चिमटा पेड़ पर फेंक दिया। लेकिन इस बार चिमटा पेड़ पर ही चिपक गया, नीचे नहीं आया। तब सेठ घबरा गया और एक आम को लेकर वो साधु के पास गया। साधु को सारी बात बताई। तब साधु ने कहा, लालच का फल अच्छा नहीं होता है। फिर भी तू संतान की इच्छा से आया है, इसलिए ये आम का फल ले और अपनी सेठानी को सुबह सुबह खिला देना। लेकिन तेरे को जो संतान होगी वो 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगी, क्योंकि यह मांगा फल है, इसलिए ये ज़्यादा आयुष्मान नहीं रहेगा। सेठ जी कहते हैं, ठीक है बाबा, मेरी पत्नी के सर पर से बांझ की गार उतर जाएगी। ये सोचकर आम का फल ले जाकर उसने अपनी पत्नी को खिला दिया। 9 महीने बाद सेठ जी के घर में खुशियाँ आ गई। एक बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तथा सेठ व सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब वे दिन रात अपने पुत्र के पालन पोषण में लगे रहते थे। इस प्रकार उनका राजकुमार बड़ा हो गया। एक दिन सेठानी सेठ से कहती है कि वो पुत्र की शादी करना चाहती है, क्योंकि पहले के समय में छोटी सी उम्र में शादी ब्याह कर दिया जाता था। इस कारण सेठ जी को भी लगा कि उसके घर में बहू आ जाए। सेठ जी को बहुत बार कहने पर वो सोचते हैं कि आखिर एक ही पुत्र है, सेठानी की इच्छा पूरी कर देना चाहिए। बहुत ठाट बाट से वे अपने पुत्र का ब्याह कर देते हैं और बहू को कुछ दिनों के लिए मायके भेज देते हैं। इधर बहू पियर जाती है, उधर राजकुमार के 12 वर्ष पूरे हो जाते हैं तथा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। घर में कोहराम मच जाता है। तब सेठ जी साधु की बात सेठानी से कहता है कि यह मुँह मांगा पुत्र है, इसलिए इसे जाना ही पड़ेगा। अब उसको अपने महल के 7वें कोठे में एक चारपाई पर लिटा देते हैं, क्योंकि देवता द्वारा दिया गया है, इसलिए उसे इतना सहेज कर रखते हैं तथा सभी 7 कोठों पर ताला लगाकर चाबी सेठानी को दे देते हैं। सेठानी वह चाबी हमेशा अपनी कमर में खोस के रखती है ताकि किसी के हाथ न लगे। बहुत दिन हो जाने पर सेठानी सेठ से कहती है, आप जाके बहू को ले आओ। उसके पियर वाले तथा दूसरे लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। सेठ जी को तो सेठानी की बात सही लगी। वह बहू को लेने चले जाते हैं। बेटे की ससुराल में बहू की माँ सेठ जी से पूछती है कि जवाई साहब क्यों नहीं आए। इस पर सेठानी ने कहा, पुत्र व्यापार करने परदेश गया है, इसलिए नहीं आया। बहू की माँ अपनी बेटी की पेटी जमाती है तो उसमें जो भी कपड़े रखती है वह सब उसे काले काले दिखाई देते हैं। माँ बेटी से कहती है, बेटी
देख तो क्या तुझे भी ऐसा दिखाई दे रहा है? तो बेटी कहती है, माँ तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो गई है, शायद इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। किंतु माँ को कुछ अजीब सा लगता है। वो बेटी को समझाती है कि बेटी तेरी किस्मत में भगवान जाने क्या है, भगवान तेरी किस्मत अच्छी बनाए रखे। तू ऐसा करना है कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर छूती जाना, हो सकता है उनके आशीर्वाद से तेरी किस्मत बदल जाए। बेटी ने कहा, अच्छा माँ, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूँगी। सेठ जी अपनी बहू को लेकर वापस अपने नगर आ गए। बहू अपने कामकाज में व्यस्त रहने लगी। उसने सोचा कि मेरे पति कमाने के लिए परदेश गए हैं, जवानी कब वापस आएंगे। एक दिन की बात है, सेठानी ने बहू से कहा, देखो बहू, आज दशमी है तो परेंडे पे दिया तथा चूल्हे से आग मत बुझने देना। ऐसा कहकर सेठानी नहाकर तैयार हो गई और मंदिर चली गई। थोड़ी देर बाद बहू ने देखा कि चूल्हे पर आग तथा परेंडे पर दिया दोनों बुझ गए। यह देखकर वो झाड़ी लेकर पड़ोस में गई और बोली, मेरे यहाँ चूल्हे में आग और दिया दोनों बुझ गए हैं, अतः मुझे आग दे दो। वहीं पर उसने बहुत सारी औरतों को देखा। कोई मेहंदी लगा रही थी, कोई गोटे के कपड़े पहन रही थी, कोई सिर पर बोर गूंथ रही थी, यानी सभी सज संवर रही थी। यह देखकर उसने पूछा, आज क्या है जो सब तुम इतना तैयार हो रही हो? इस पर उन औरतों ने कहा, आज श्रावण शुक्ल दशमी है, इसे सुहाग दशमी कहते हैं। आज के दिन सुहागन औरतें उपवास रखती है। यह सुनकर वो बोली कि मुझे भी तैयार कर दो, मैं भी उपवास रखूंगी। क्योंकि उसको यह नहीं मालूम था कि उसका पति मर गया है। वह तो समझती है कि उसका पति कमाने गया। उसकी बात सुनकर औरतें हंस पड़ती है और आपस में कहती है कि विधवा को सुहागन कैसे बनाए। यह सब देख उनमें से एक बुजुर्ग महिला को उस पर दया आती है। वो कहती है कि इसने क्या देखा है, छोटी सी है, कुछ समझती भी नहीं है, इसे भी अच्छे कपड़े पहना दो और अच्छे से तैयार कर दो। सबने मिलकर उसे अच्छा सजा संवार दिया। सिर पर एक बड़ी सी बिंदी में 10 अखोती चावल चिपका दिए और वह तैयार होकर आग लेके घर आ गई और दिया तथा चूल्हे दोनों जला दिए। जब वो परेंडे पे दिया जला रही थी तो देखती है एक चाबी का गुच्छा जो हमेशा उसकी सासू जी की कमर में लटका रहता था, वह परेंडे पे ही रखा रह गया। उसने सोचा, आज सासू जी जल्दी जल्दी में भूल गई है। वो गुच्छा उठाकर सीधी कोठों की ओर जाती है तथा सोचती है कि इन कोठों पर हमेशा ताला लगा रहता है, आज मैं देखती हूँ इसमें ऐसा क्या है। अब वो एक एक करके ताला खोलती है। सभी कोठों में धन सामग्री पड़ी रहती है। जैसे जैसे वो कोठा खोलती जाती है, उसके सिर की बिंदी पर लगे चावल एक एक करके 6 कोठों में गिरते जाते हैं। जैसे ही वो 7वां कोठा खोलती है, वैसे ही एक चावल फिर गिर जाता है। अब वो आती आश्चर्य से देखती है कि कोठे में उसका पतिदेव एक पलंग पर गहरी निद्रा में सोया हुआ है। वहीं पर एक चौपड़ खेलने की पड़ी रहती है। वो सोचती है कि मेरे पतिदेव परदेश कमाने गए थे, देर रात को लौटे होंगे, इस कारण उनको कोई परेशान नहीं करे, इसलिए सो गए। यह सोचकर वो उसके पाँव के पास बैठ जाती है तथा सोचती है कि थक गए होंगे, इसलिए पाँव दबाने लगती है। जैसे ही पाँव दबाती है तो एक चावल फिर खिर जाता है और उसका पति धीरे धीरे हिलने डुलने लगता है। सिर दबाती है, एक चावल फिर गिर जाता है। इस प्रकार सुहाग के 10 चावल उसके सुहाग को बढ़ाने के लिए खिर जाते हैं। जैसे ही 10वां चावल खिरता है, उसका पति जागता है तथा एक जोरदार आलस लेके कहता है कि मुझे जैसी नींद आई दुश्मन को भी नहीं आए। वो कहती है, आप जाग गए हैं तो आओ हम चौपड़ खेलें, और दोनों चौपड़ खेलने बैठ जाते हैं। इधर सेठानी जी मंदिर में पूजा करते करते जैसे ही कमर पर हाथ गया तो देखती है कि चाबी का गुच्छा तो नहाते वक्त परेंडे पे रखा था, सो वहीं रह गया है। हे भगवान, आज मेरे घर में रुंदन क्रदन मच गया होगा। बहू जब कोठे खोलकर देखेगी तो पता नहीं क्या हाल होगा। और जल्दी जल्दी घर आती है। चाबी का गुच्छा परेंडे पे नहीं पाकर समझ जाती है कि बहू के पास होगा। आज मेरे घर में कोहराम मच जाएगा। बस डरती घबराती कोठों की तरफ जाती है तथा सेठ जी को भी बुलाने भेज देती है। जैसे ही वो 6 कोठे पार करके 7वें कोठे में जाती है तो देखती है कि उसका पुत्र और बहू दोनों चौपड़ खेल रहे थे। यह सब देखकर वो दंग रह जाती है। बहू भी सासू जी को आया देख झट से उठकर पैर लगती है तथा चाबी से लेकर 7वें कोठे तक की बात सासू जी को बताती है। इस पर सासू जी कहती है कि बहू, तुम बहुत भाग्यवान हो, सौभाग्यवती हो, सदा सुहागन रहो, क्योंकि आज जो तेरे सामने बैठा है वह तेरे भाग्य का ही है और तेरे भाग्य से ही तेरा सुहाग बढ़ा है। मेरे भाग्य में तो मेरा पुत्र 12 वर्ष का था, इस कारण तू बड़ी भाग्यवान है। आज मैं तेरे पैर छूती हूँ। ऐसा कहकर
सासू जी बहू के पैर छूने लगती है तथा कहती है कि जैसा तेरा सुहाग बढ़ा वैसा भगवान सबका बढ़ावे। सेठ जी भी वहाँ आ जाते हैं। वे भी यह दृश्य देखकर खुशी के मारे रोने लगते हैं। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस प्रकार इस कहानी को पढ़ने वाली, सुनने वाली तथा सुनाने वाली सभी का सुहाग बढ़ता है। कहानी सुनने के पहले मेहंदी के 10 नाखून अवश्य लगाएं। सिर पर बिंदी लगाकर 10 चावल अवश्य लगाएं। गोटे की साड़ी या चुनरी लहरिया अवश्य पहने। यह व्रत श्रावण शुक्ल दशमी को आता है। सुहाग दशमी के नाम से इस व्रत को किया जाता है। इस दिन भगवान शीतलनाथ की पूजा की जाती है। यह व्रत 10 साल तक किया जाता है तथा पूरा होने पर 10 सुहाग की वस्तुएं 10 सुहागनों को दी जाती है। बोलिए शीतलनाथ भगवान की जय। जय जिनेन्द्र।